हेलो गाइज, कैसे हैं। फिर से आप सभी का विजय फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। ये ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिएगा। कल वट सावित्री की पूजा है। ये पूजा कैसे किया जाता है, इस पूजा में क्या क्या लगता है, सब कुछ शेयर करेगी मेरी वाइफ। हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए। क्या क्या चाहिए वो भी दिखा। लिस्ट बना लिए हैं। हाँ, बन गया है। क्या क्या चाहिए इस पूजा में सब कुछ लिख लिया है। हाँ, सब कुछ निकल चलिए अब चलते हैं शॉपिंग, क्या क्या खरीदना है गया। वही दिखाते हैं सबको। इस समय मेरी वाइफ ब्यूटी पार्लर में गई हुई थी और मैं और मेरी बेटी बाहर वेट कर रहे थे। मेरी बेटी बार बार पूछ रही थी मम्मी कहाँ गई, पापा मम्मी कहाँ गई। तो हम उसको समझा रहे थे कि मम्मी उस रूम में गई है। तो वो बोल रही थी कब आएगी मम्मी, कब आएगी। काफ़ी देर हो गया था क्योंकि त्योहारों के सीज़न में बहुत भीड़ रहते हैं पार्लर। उसको कुछ खरीदना था, स्टोल या दुपट्टा, इसलिए वो देख रही है। स्टोल के दुकान में हम लोग गए थे, वहाँ बहुत सा स्टॉल लगा हुआ था। मेरी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत देर तक यहाँ पे खड़ी रही, एक एक करके बहुत सारा स्टॉल देखी। फिर दुकानदार को समझ नहीं आया तो वो अपने गोदाम में भेज दिया कि जाइए वहाँ गोदाम है, वहाँ बहुत सा स्टॉल है, वहाँ जाके देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। इतना स्टॉल देखकर मेरी वाइफ बहुत खुश होने लगी कि देखिए यहाँ कितना सारा स्टॉल है, कौन ले कौन नहीं ले कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उसे हिंट्स दिया कि कोई भी एक ले लो क्योंकि आज बहुत भीड़ है मार्केट में। तो वो 2 पीस ली और रख ली, वहीं नीचे में देखिए रखा हुआ है और मेरी बेटी उसे खोल कर देख रही है बार बार। दुकान में और कुछ लेना था, इस वजह से हम लोग वहाँ खड़ा थे। सीजन मार्केट का था, बहुत भीड़ था मार्केट में कल। पर्व त्यौहार में ऐसे भी जमुई मार्केट में बहुत भीड़ हो जाता है क्योंकि छोटा मार्केट है इस शहर में और एक ही जगह है। पूरे गांव शहर सब कोई इसी मार्केट में ख़रीदारी करते हैं। खास करके कोई भी त्योहारों का मौसम हो तो बहुत भीड़ मार्केट में लगता है। इस समय वो श्रृंगार स्टोर गई थी क्योंकि जानते हैं वट सावित्री की पूजा में श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। इस वजह से वो कुछ चढ़ाने के लिए श्रृंगार खरीद रही थी। ज़्यादा तो वो शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो जो ज़रूरी होता है श्रृंगार जो कि चढ़ावा के लिए चाहिए वही सब वो खरीदी है। रेड में दिखाइए, रेड में। इसे खरीदने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और ये चूड़ी सजा हुआ है, मेरी बेटी बार बार बोल रही थी चूड़ी लेंगे पापा, उसके लिए छोटा सा चूड़ी और एक बल्ला। वो खुद बोल रही थी बल्ला लेंगे पापा चूड़ी, तो ले दिए उसको। यहाँ भी बहुत सारा भीड़। और ये पंखा का स्टॉल लगा हुआ था नीचे में क्योंकि वट सावित्री के पूजा में पंखा चाहिए ही, पंखा का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस समय वो फिर कुछ कपड़ा खरीदना था तो कपड़ा के दुकान में गए थे। यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, बहुत बदमाशी कर रही थी, कभी मास्क पहनती थी कभी मास्क उतारती थी। कहीं भी जगह मिलता था उसको तो मास्क वो कभी उतार देती थी कभी पहन लेती थी। काफ़ी देर हो गया था कल मार्केट में, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने में बहुत टाइम लग जाता है, खास करके अगर मार्केट में बहुत भीड़ हो। और कल बहुत भीड़ था। मेरी बेटी को देखिए क्या कर रहा है गुनगुन। और मेरा बेटा घर में ही था इसलिए चिंता भी लगा हुआ था कि वो बदमाशी कर रहा होगा, जल्दी चलो देर हो जाएगा। बहुत भीड़ है, वो अकेले कभी रहता नहीं। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और मेरी बेटी भी देखिए कितनी बदमाशी कर रही है। मैंने फिर से रेड कलर की साड़ी पहनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कितना रेड कलर की साड़ी पहनती है, लेकिन ये मेरी शादी की साड़ी है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये साड़ी पहना। कल वट सावित्री की पूजा है तो वो क्लिप आप लोग जरूर देखिए। हेलो, आज मेरा फास्टिंग है तो मैं ऐसे ही तैयार होकर बैठी हुई हूँ, बस शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ।
कल वट सावित्री की पूजा है, तो कल मैं पूजा करूँगी। उसकी भी क्लिप मैं आप लोग को दिखाऊँगी। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। आप लोग तो कोई देखते भी नहीं है, ना ही कोई कमेंट करते हैं। पता नहीं आप लोग को लगता है मेरा ब्लॉग अच्छा ही नहीं लगता है। तो गुनगुन, देखो 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 देखिए मेरी देखिए बेटी फ्रेंड्स, क्या कर ये रही है। ये दो बच्चा हमको परेशान करके रख दिया। जब हम छोटा वीडियो या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, अभी देखिए ये आम खा के आई है, पूरा एकदम ऊपर से नीचे गंदा कर ली है। अब हम जाएंगे, इसको नहाएंगे, कपड़ा बदलेंगे। इतना ही बदमाशी करते कि मत पूछिए। अब पूरा मेरे फेस पे आम लगा दी है। अब बोलती है नहीं बना तू। हो गया है। हेलो गाइज, देखिए रात के 11:30 बज रहा है और मेरी वाइफ अभी मेहंदी लगा रही है। नींद भी बहुत लगा है। मेन बात है बच्चा को सुलाते सुलाते बहुत रात हो जाता है। अभी कुछ देर हमको मेहंदी पहले लगाना बहुत अच्छा लगता है। और कल बर पूजा है, इस वजह से लगा रही है। मेहंदी का डिज़ाइन ये दिखाएगी। अभी पूरा हाथ में नहीं लगा है, अभी बाकी है। आज लगाते लगाते लगता है पूरी रात बीत जाएगा। सुबह को पूजा करना है। और ये जो पूजा होता है वो रात में ही करना पड़ता है, इस वजह से जानबूझ के ये सुबह करेगी और सुबह उठ के फिर वो जाएगी। ये पूजा बरगद के पेड़ में किया जाता है, जो कि घर से दूर जाना पड़ता है। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है बताइए। जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। नहीं हो गया, हो गया। आप लोगों को अगर किसी को भी हमसे मेहंदी लगवाना है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं उतना अच्छा तो नहीं लगा पाती हूँ, पर लगा लेती हूँ। काम चलाओ। हेलो गाइज, सुबह का 4:50 हुआ है अभी। मेरी पत्नी उठ गई है और पूजा का सामान जो होता है वो थाल में सजा रही है। ले लिए हैं सब कुछ। हेलो बोल दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। पहले पूजा का थाल सब कुछ सजा कर उसके बाद खुद रेडी होगी, तब और भी औरत है सब साथ मिलकर जाएगी। यहाँ बरगद का पेड़ रहेगा, वहीं पूजा करेगी। जहाँ पूजा करना होता है वहाँ गई हुई थी, वहाँ मैं नहीं गया था। वो मोबाइल ले गई थी, किसी बच्चा से रिकॉर्डिंग करवा रही थी, जिस वजह से थोड़ा हिल रहा है। उस टाइम मेरी वाइफ पूजा कर रही है। इस पूजा में बरगद के पेड़ में धागा को लपेटना होता है। इस टाइम वो धागा को ही बरगद में लपेट रही है। इस पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं जो कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप वीडियो कैसा लग रहा है ये देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पूजा करते समय मेरी वाइफ बहुत क्यूट लग रही है। आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं अपनी वाइफ की कभी बड़ाई नहीं करता हूँ, वो हमेशा शिकायत करती है कि आप तो कभी भी तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत क्यूट है। आप लोग को कैसा लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
इस टाइम वो मेरे पैर को धो रही है। ये भी पूजा का ही हिस्सा है। इसमें औरतें अपने पति का पैर धोती है, इसलिए वो मेरा पैर धो रही है। भले ये एक पूजा का हिस्सा हो, लेकिन वो सचमुच में मुझे बहुत ही इज्जत और रिस्पेक्ट देती है। वो जब भी पूजा करती है तो सब कुछ महसूस करके, फील करके करती है। उसके बाद टीका लगाना होता है, जो वो टीका लगा रही है। इसमें ही कुछ और भी नियम होता है, टीका लगाना, आरती उतारना, मौली धागा बांधना, जो कि बांध रही है वो। ये सब वट सावित्री पूजा में किया जाता है, जिस वजह से वो सारे नियमों को कर रही है। और मैं कैमरा एक जगह रख दिया था, जिस वजह से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हम लोग अभी शुरू किए हैं YouTube पे ब्लॉग बनाना, जिस वजह से काफ़ी कमियां रह जाता होगा। इसके लिए सॉरी। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छा से वीडियो रिकॉर्ड करूं और अच्छा वीडियो डालूं। कुछ भी हम लोग के पास सुविधा भी नहीं है, जैसे तैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और डाल देते हैं। कोशिश करते हैं फिर भी कि अच्छा हो, फिर भी काफ़ी कमियां रह जाता है। इस समय वो खिला रही है, कुछ खिलाना रहता है, तो ये पेड़ा था तो वो खिला रही थी। उसके बाद पानी पिला रही है। ऐसे भी हम लोग के कल्चर में हर महीना कोई ना कोई पूजा होता ही है। हिंदू धर्म में बहुत सारे पूजा और बहुत सारा नियम होता है। इसमें वो पंखा से हौक रही है, ये भी एक पूजा का ही नियम है। वो पूजा करते समय काफ़ी खुश रहती है, इस वजह से वो स्माइल कर रही है। अब वो बोली थी सिंदूर देके कि मेरे मांग में भर दीजिए, और कैमरा उसी जगह रखा हुआ था, जिस वजह से हम लोग को थोड़ा सा झुकना पड़ा। कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं हम लोग के घर में, हम दोनों ही हैं और 2 बच्चा है, जिससे कि आप लोग वीडियो में हमेशा मिलते रहते हैं। और एक माँ है जो कि उतना समझदार नहीं है कि वो कैमरा को पकड़ सके, जिस वजह से जैसे तैसे रिकॉर्ड हो जाता है। ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वट सावित्री पूजा का पूरा वीडियो इसमें दिखाया गया है। और मैंने पारण भी कर लिया और पूजा खत्म हो गई। इस पूजा में क्या क्या लगता है, कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से रिकॉर्ड किया गया था। आप लोगों को कैसा लगा देख के कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।